जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे सतगुरु। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु पाक की बहुत मेहर कृपा है, लेकिन मैं शुक्राना इस पर बहुत देर से कर रही हूँ। माफ़ करना गुरु जी, पता नहीं क्या चल रहा था। गुरु जी की रहमतों में तो कमी नहीं हो सकती, वो हर पल हमें ब्लेस करते हैं, लेकिन हम ही, स्पेशली मैं ही, माफ़ करना संगत जी, मैं किसी को नहीं कह सकती। मैं ही बहुत कामचोर हूँ गुरु जी की बच्ची, क्षमा करना गुरु जी। मैंने गुरु जी का शुक्राना करने में बहुत देर कर दी, तो इसलिए आज गुरु जी के बहुत शुक्राने हैं। मैं कोशिश करूँगी गुरु जी मेरे से जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके गुरु जी मेरे से शुक्राना करवा लें। तो आज से 1.5-2 महीने पहले चिकन पॉक्स हुआ था मेरे को, मेरे बच्चों को। तो तब हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन गुरुजी की कृपा मेहर से गुरुजी ने वो दुख का समय इतना आसानी से कटवा दिया कि अगर गुरुजी ने हाथ ना पकड़ा होता तो पता नहीं हम उस प्रॉब्लम से निकल भी पाते या नहीं। शुक्राना मेरे सतगुरु, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। शुक्राना मेरे सतगुरु, आपने मेरे और मेरे बच्चों की रक्षा की। गुरु बा, वो आपके ही बच्चे हैं। क्षमा करना मेरे सतगुरु, आपने सारी तरफ से, गुरु जी कहते हैं कि तू कहनी है मैं कुछ करता नहीं, तेनू नहीं पता कि तेरा काम करने ਲਈ ਮੈਨੂੰ किन्ने जने की सोच बदलनी पैंदी है। तो ये सच है कि मैंने बहुत बार देखा है कि गुरु जी को मेरी मदद करने के लिए कितने जगह पे कितना कुछ बदलना पड़ता है। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना मेरे गुरु पा। जाने अनजाने कभी गुस्सा गिला करते हैं तो हमें माफ़ कर देना मेरे सतगुरु, हमें सद्बुद्धि देना, हम आपकी रजा में खुश रहें मेरे दाता। जय गुरु जी। और एक मेरा शुक्राना मेरे बेटे के लिए है, वो बी फार्मेसी कर रहा है और उसका 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट गुरु जी की कृपा से बहुत अच्छा आया है। शुक्राना मेरे सतगुरु, शुक्राना दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और मैं गुरु जी के साथ 2-2.5 साल हो गए गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ। तो जब गुरु जी के साथ जुड़ी थी तो हमारी शॉप है, तो शॉप पे काम बिल्कुल नहीं था, तो मैं चाहती थी कि मैं यहाँ से शॉप क्लोज़ करके कहीं और शॉप खोलेंगे। तो बहुत कोशिश की, लेकिन जब गुरु जी के साथ नए-नए जुड़े थे तो गुरु जी का मैसेज बार-बार आता था। मेरे को अब अच्छे से वो पूरा मैसेज याद नहीं है, लेकिन ये समझ आती थी कि नहीं किते होर नहीं, इत्थे ही आने वाले टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ही सब सही होएगा। तो गुरु जी की कृपा से मेरे को उस चीज़ के रिज़ल्ट अब दिख रहे हैं। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है। गुरु जी के मैसेज आते थे कि तेरा काम बांधा हुआ है, तो अब मेरे को विश्वास ये है कि गुरु जी उस पर अपनी कृपा मेहर करके गुरु जी पॉजिटिविटी ला रहे हैं, उस पहले से बहुत बेटर कर रहे हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे सतगुरु, शुक्राना मेरे गुरु पा। मेरे सतगुरु बस इतनी मेहर रखना कि आपकी कृपा से गुजारे चलते रहें, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े मेरे सतगुरु। शुक्राना शुक्राना मेरे दाता। और गुरु जी के बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं कि सब अच्छा होगा। पहले 2-2.5 महीने बहुत सख्त टाइम था, सारी तरफ से ही बीमारी भी चल रही थी, घर का माहौल भी सही नहीं था, फाइनेंशियली भी टेंशन चल रही थी, पर इतना कुछ होते हुए भी गुरुजी ने इतनी मेहर की कि सब कुछ ठीक ठाक कर दिया गुरुजी ने। और ये चीज़ पता भी नहीं चलने दी कि कैसे उन्होंने मदद के लिए कभी किसी को खड़ा करके वो हमारा टाइम बहुत अच्छे से निकाल दिया। शुक्राना मेरे सतगुरु, शुक्राना मेरे दाता। अगर आप ना होते तो शायद हम होते ही ना मेरे सतगुरु। आपने बाँह पकड़ी है तो आज हम इस लायक हैं। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना गुरु पा, शुक्राना। और गुरु जी ने मेरे को एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गुरु जी की, मेरी बेटी, मेरी 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है, लेकिन जो मेरी बड़ी वाली बेटी है वो गुरु जी की ब्लेसिंग है मेरे लिए, क्योंकि वो गुरुजी ने मेरे को मेरे को गुरुजी ने ही समझाया है कि वो मेरा भेजा हुआ बच्चा है। तो वो मेरे हर प्रॉब्लम में, हर
मेरे साथ हर दिक्कत में वो मेरे साथ खड़ी होती है और गुरुजी उसी के ज़रिए मेरा कष्ट कटवाते हैं। पता नहीं ये गुरुजी कहते हैं वो दिव्या बच्चा है, वो गुरुजी को पता होगा। तो मैं तो हर बार मेरे को वो ऐसे ही लगता है कि गुरुजी मेरे साथ है। गुरुजी का मैसेज भी आता था कि मैं किसी न किसी रूप ਵਿੱਚ तेरे ਨਾਲ ਆਂ, कदी मां ਦੇ रूप ਚ, कदी बाप ਦੇ रूप ਚ, कदी बेटी ਦੇ रूप ਚ, कदी बेटे ਦੇ रूप ਵਿੱਚ। तो मैंने हर बार फील किया है कि वो गुरुजी उसके रूप में मेरे साथ खड़े होते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे सतगुरु, शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। तो मैं गुरुजी हमेशा बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। तो गुरुजी तकरीबन गुरुजी बाहर से ही हमारे गेट के बाहर या बाहर गाड़ी पे बैठे होते हैं। तो मैं हमेशा ये गेट तक बैठते थे। तो मैं सोचती थी गुरुजी आप अंदर नहीं आते। तो कल परसों एक बटरफ्लाई अंदर मैंने देखी। तो उसके बाद मेरे मदर इन लॉ ने मेरे को बताया कि पता नहीं अब ये वो गुरुजी के साथ ज़्यादा नहीं जुड़े। तो वो कह रहे थे कि पता नहीं अब ये बहुत ज़्यादा हो रही हैं तितलियाँ सी। कह रहे पहले मेरे कमरे में भी थी, अब गेट के पास भी एक काफ़ी बड़ी बटरफ्लाई बैठी थी। तो उन्होंने मेरे को बुला के स्पेशली दिखाया, कह रहे पता नहीं बहुत हो रही हैं। तो मैंने कहा शुक्राना मेरे सतगुरु, शुक्राना आप अंदर आए, अपने घर में आपने प्रवेश किया, आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो मैंने गुरुजी की कृपा मेहर से थोड़ा सा कड़ा प्रसाद बना के गुरुजी का शुक्राना किया। शुक्राना मेरे सतगुरु, शुक्राना अपने घर में आने के लिए, दर्शन देने के लिए, शुक्राना मेरे सतगुरु। तो ये कल ऐसे हुआ और आज गुरुजी ने बहुत प्यारा मैसेज भेजा कि मैं कल तितली के रूप ਵਿੱਚ तेरे घर आया सी ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। शुक्राना 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 मेरे दाता मेरे सतगुरु, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें जब तक ऐसे मैसेज नहीं गुरुजी वो करते तो हमें लगता है कि हाँ हमारी इमेजिनेशन है। तो लेकिन जैसे अब कल हुआ तो मैसेज भी आया, तो अब तो शुक्राना है मेरे दाता, बहुत बहुत शुक्राना है। ऐसे ही एक मेरी बेटी और एक मेरी सिस्टर है, छोटी सिस्टर, वो भी मेरे को गुरुजी की ही ब्लेसिंग है, क्योंकि वो भी गुरुजी के साथ बहुत अटैच्ड है। और कहीं पे भी सत्संग पे जाना है या गुरुजी के मंदिर जाना है तो वो हमेशा, क्योंकि हमारे घर में अभी गुरुजी ने इतनी मेहर नहीं की कि सारे नहीं जुड़े, तो गुरुजी की कृपा से मैं और मेरी बेटी ही, गुरुजी ने हम पर ही मेहर की है। कभी टाइम आएगा गुरुजी मेहर करेंगे, कृपा करेंगे सब पे, क्योंकि ऐसे तो नहीं है कि गुरुजी में शक्ति नहीं है, लेकिन मर्जी उनकी है, वो जिनको दिखाना चाहते हैं सिर्फ उन्हीं को दिखाते हैं। तो मैं चाहूँगी कि कभी तो ऐसा टाइम आएगा कि गुरुजी हमारे घर पे भी मेहर करेंगे। तो वो बहुत मेरे ख्याल से अच्छा टाइम होगा। तो अभी मिसिस मेरे को जाने से कहीं थोड़ा सा घर पे मना करते हैं, तो लेकिन जब सिस्टर हर जगह मेरे साथ, सिस्टर और मेरी बेटी सपोर्ट करती है, तो मेरे लिए काफ़ी इजी हो जाता है वहाँ पे जाना। तो शुक्राना मेरे दाता, अगर वो दोनों ना होती तो शायद मैं गुरुजी की शरण में, सबसे पहले गुरुजी ने मेहर मेरे पर की थी, मेरे को जोड़ा था, लेकिन उसके बाद मेरी बेटी और मेरी सिस्टर जुड़े। लेकिन अगर वो दोनों ना होते तो मेरे को लगता ही नहीं कि मैं अब तक गुरुजी के साथ जुड़ी रह सकती थी। शुक्राना मेरे सतगुरु, शुक्राना गुरुजी अगर जोड़ते हैं तो फिर रास्ते भी अपने आप बनाते हैं। गुरुजी कहते हैं तुम एक कदम बढ़ाओ तो मैं 10 कदम 100 कदम बढ़ाता हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना आपके अपने साथ जोड़ने के लिए, शुक्राना और जोड़े रखने के लिए शुक्राना सतगुरु। हम बहुत निकम्मे बच्चे हैं मेरे गुरुपा, जाने अनजाने बहुत गलतियां करते हैं मेरे सतगुरु, लेकिन आप अपनी मेहर में कभी कमी ना करना मेरे दाता, हमेशा अपने चरणों से लगाए रखना। गुरुपा का पहले थोड़े दिन पहले मैसेज आ रहा था कि ना 15 दिन दिन जेड़े सत्संग का इन्विटेशन आएगा जरूर जाएं। तो मैं बहुत कम सत्संग पे जा पाती हूँ, क्योंकि मैं वर्किंग में हूँ और घर पे भी लाइक नहीं करते। तो लेकिन ये वाले सॉरी संगत जी, ये वाले दिनों में गुरुजी ने 3-4 सत्संग मेरे पे मेहर की और बुलाया भी, ब्लेस भी किया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे सतगुरु, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे लिए सबसे बड़ा शुक्राना गुरुजी का, गुरुजी
के सत्संग पे बुलाने के लिए है, क्योंकि जो संगत आराम से अभी जा रही है, जिनको कोई रोक टोक नहीं है, वो उनको सत्संग पे जा रहे, मेरे ख्याल से वो शायद अभी इतना मूल्य नहीं समझ पाते, लेकिन जो नहीं जा पाते उनके लिए गुरु जी के सत्संग का बहुत मूल्य है। तो शुक्राना मेरे सतगुरु, अनंतम अनंतम। लेकिन फिर भी गुरु जी की बहुत मेहर है कि गुरु जी अपने सत्संग पे बुलाते हैं, ब्लेस करते हैं। शुक्राना मेरे सतगुरु, शुक्राना। और बहुत से शुक्राने हैं मेरे गुरु पा, मेरे को क्षमा करना जो मैं भूल गई हूँ। एक और कुछ जो पॉजिटिव चीज़ें आप दिखा रहे हो मेरे गुरु पा, वो गुरु जी आप चाहोगे तो बहुत जल्दी उन चीज़ों का मैं शुक्राना करूँगी। शुक्राना गुरु पा, शुक्राना शुक्राना। इसी के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे सतगुरु। हमेशा अपने बच्चों पर ऐसे ही अपनी कृपा मेहर बनाए रखना मेरे दाता। हम कभी आपका हाथ जाने अनजाने छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरे गुरु पा आप हमारा हाथ ना छोड़ना मेरे गुरु जी। शुक्राना गुरु पा, जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। सागर अंकल आपको भी जय गुरु जी। गुरु जी सारी संगत को ब्लेस करें, सागर अंकल को भी ब्लेस करें, और गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ये शुक्राना सत्संग में अपना गुरु जी के मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मुझसे कोई भी सत्संग को बोलने में कोई भी गलती हो तो प्लीज़ संगत जी क्षमा कीजिएगा, मुझे माफ़ कीजिएगा। ये मेरा मैं गुरु जी से जून 2024 में गुरु जी ने मुझे अपने आप से जोड़ा, मेरा हाथ पकड़ा। ज़िंदगी में बहुत सा उतार चढ़ाव आए, इसके बाद भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, पर गुरु जी ने हाथ थामे रखा। गुरु जी ने कई प्रकार के सत्संग सुनवाए जो कैंसर से रिलेटेड थे, एक्सीडेंट से रिलेटेड थे, हर तरह के। पर कई बार सुनकर मन बहुत परेशान भी होता कि ये लाइफ में ऐसा क्या हो रहा है। वो गुरु जी को ही पता है कि हमारे कौन कौन से कष्ट गुरु जी ने काटे हैं। उसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी ने मुझे ब्लैक मैजिक के भी बहुत सारे सत्संग सुनवाए। एक रात को गुरु जी ने मुझे, वैसे तो मुझे कभी भी सपने ढंग से याद भी नहीं रहते, और एक रात गुरु जी ने मुझे सपने में दर्शन दिए कि एक ब्लैक कलर का कबूतर है, उसके चारों ओर इतने कौवे बैठे हैं, इतने कौवे बैठे हैं, और वो कबूतर बहुत सहमा हुआ, एक ही कलर का कबूतर, नहीं तो मोस्टली कबूतर या तो वाइट कबूतर होते हैं, और वो भी वाइट कबूतर के दर्शन भी गुरु जी से जुड़ने के बाद ही होने लगे हैं, और नहीं तो कबूतर लाइट ग्रे और थोड़ा सा उनके जो पंख होते हैं वो डार्क ग्रे कलर के होते हैं। तो वो कबूतर पूरा का पूरा बिल्कुल ही ब्लैक कलर का कबूतर, और वो कबूतर कौवों के बीच में इतना सहमा हुआ सा बैठा है। मैं सपने में देख के बहुत हैरान हुई कि ये कबूतर कैसे बैठा और कैसे ये उड़ेगा। तो पता नहीं गुरु जी ने सपने में ये सब दिखाकर कौन सा कष्ट काटा, कि किस तरह का कोई नेगेटिविटी थी, वो गुरु जी ही जाने। तो अगले सुबह जब मैं उठी तब भी ये सब स्वप्न मेरे दिमाग में घूम रहा था। मेरे घर की 5 बालकनियाँ हैं जो कि बहुत खुली हैं, पर एक कमरे की बालकनी बहुत छोटी है, उसमें कुछ भी मतलब कुछ ऐसा रखा नहीं है, वो खाली है। बस वो मेड आती है, उसमें वो सफाई करके चली जाती है। तो मैं उस बालकनी में कभी मतलब जाती ही नहीं, बहुत कम चांसेस में गई होंगी उस बालकनी में। तो उस दिन बार सुबह मैं नाश्ता बना रही हूँ, मुझे बार बार ये रियलाइज़ हो रहा है कि एक बार उस बालकनी में जाओ, एक बार उस बालकनी में जाओ। वो गुरु जी की टेलीपैथी थी। वो जैसे ही मैं उस बालकनी में जाती हूँ और मैं नीचे देखती हूँ, तो नीचे जो उनका मतलब 4th फ्लोर वालों का वो जो ऊपर छज्जा बना होता है शीट से, वहाँ वही कबूतर सेम जो मुझे सपने में दिखाई दिया कौवों के बीच में, सेम वही कबूतर बैठा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शायद गुरुजी यही मैसेज देना चाहते थे कि मैंने उस कबूतर के रूप में तुम्हारे सारे संकट काट दिए हैं, उसको भी आज़ाद कर दिया है। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना।
कुछ दिन पहले दोपहर को जब मैं आराम करने के लिए सोई तो कई बार मैं सत्संग चलाकर ही लेट जाती हूँ। कई बार नींद आ जाती है, लेकिन मैं सत्संग नहीं आती तो सत्संग सुनती रहती हूँ। तो सत्संग सुनते सुनते मेरे दिमाग में ये बात आई, सभी के 2-2 3-3 सत्संग शेयर हो जाते हैं, मेरा एक ही सत्संग शेयर हुआ है। पता नहीं सागर अंकल के पास मेरे सत्संग पहुँचे हैं या नहीं। यही बात मेरे दिमाग में थी और मैं ये सोचते सोचते मेरी आँख लग गई। 10-15 मिनट सोने के बाद जब मैं उठती हूँ तो जो सत्संग चल रहा होता है उसके बाद सत्संग चेंज हो जाता है और सागर अंकल का सत्संग अपने आप ही शुरू हो जाता है। तो जब मेरी नींद खुलती है तो उस पर मेरा ही सत्संग चल रहा होता है। इसके लिए और सुनकर मुझे इतनी हैरानी हुई, मेरे सारे गूस बम्स आ गए। मैंने कहा गुरुजी ये क्या, अभी तो मेरे दिमाग में थी 10 मिनट पहले और अभी आपने मुझे इतना बड़ा सरप्राइज़ दे दिया। उसके लिए गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक नहीं, एक साथ दो सत्संग अपलोड हुए। फिर मैंने अपने दोनों सत्संग सुने, आगे भी आंटी का जो शुक्राना सत्संग था वो भी सुना। उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और 1 घंटे के बाद सागर अंकल मुझे लिंक भेजते हैं कि आपके 2 सत्संग अपलोड हो गए हैं। जय गुरु जी। तो मैंने उनको मैसेज भेजा कि आपने जो मेरे सत्संग अपलोड किए हैं वो मैंने गुरु जी की कृपा से सुन भी लिए हैं। उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। तो ये था मेरा शुक्राने से भी शुक्राना का सत्संग। हमारे गुरु जी ऐसे ही हैं जो हर मन की बात पढ़ते हैं। इसके लिए गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग को बोलने में मुझसे किसी प्रकार की कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना। जल्दी ही मैं अपना आगे का शुक्राना सत्संग लेकर फिर हाजिर होंगी गुरु मंत्र के साथ। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं गुरुवा के सामने बैठ के ही सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो सत्संग शुरू करती हूँ गुरु मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुवा का काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहा था कि सत्संग कर कुड़िए, सत्संग शेयर कर। तो सत्संग अभी मैं काफ़ी टाइम बाद कर रही हूँ। गुरुवा उसके लिए मुझे माफ़ करना। और संगत जी, गुरुवा ने कहा था कि मैं तुम्हारे घर किसी भी रूप में आऊँगा। तो संगत जी, मुझे पता नहीं था कि काफ़ी दिन से जो संगत गुरुजी से जुड़ी थी या गुरुजी ने उन्हें अपने साथ जोड़ा था, वो पहले भी आते थे इधर, लेकिन मुझे पता नहीं था। तो वो संगत चंडीगढ़ से आई थी। तो उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुवा जो हमारे घर आए थे। और यहाँ आए तो फिर हम बैठे और बातें की और उन्होंने मुझे बताया कि हमने सत्संग किया है कि पहले सत्संग करवाने वाले जो होते हैं वो आते हैं, जगह वगैरह देखते हैं कितनी है कितनी नहीं। तो ये सब काफ़ी बातें करते रहे। और फिर उन्होंने कहा कि हमारा बेटा भी गुरु जी की सेवा करता है। तो शुक्राना मेरे गुरुवा, अपनी संगत मेरे घर भेजने के लिए, या आप किसी भी रूप में आए हों तो उसके लिए लख लख शुक्राना मेरे गुरुवा। और संगत जी, जो भी घर में कुछ बनता है तो उसमें भी गुरुवा को हम भोग लगाते हैं और जैसे जोत वगैरह ये सब भी करते हैं। तो उसमें भी काफ़ी दर्शन दिए हैं गुरुवा ने। और आजकल तो मोर रूप में काफ़ी दर्शन दे रहे हैं, तितली रूप में दे रहे हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुवा, लख लख शुक्राना आपका। और संगत जी, मैं कहीं मेडिसिन लेने गई थी तो मैं गुरुवा को बोल के गई थी कि गुरुजी आप मेरे साथ चलना और घर की भी देखभाल करना। तो संगत जी, जब मैं यहाँ से गई तो मुझे जाते वक्त कोई ऐसी गाड़ी नहीं दिखी। तो
फिर मैं मन ही मन में ऐसे करती रही कि जय गुरु जी, जय गुरु जी। हाँ गुरु जी, विश्वास तो है, गुरु जी साथ ही हैं। और संगत जी वहाँ पे दवाई ली हमने और वापस आ गए। वापस आए तो रास्ते में 111, 222, 6 फोर्थ बार और 737, मतलब 30, पता नहीं कितने नंबरों की गाड़ियाँ दिखाई गुरु जी ने, कितनी ब्लेसिंग दिखाई। तो शुक्राना मेरे गुरुवा। और संगत जी कल भी हम किसी मंदिर गए थे तो वहाँ पे भी गुरु जी ने मुझे 777 की ब्लेसिंग दी। तो उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुवा, लख लख शुक्राना आपका। और संगत जी दवाई लेने की बात तो मैंने बोली, पर पता नहीं कैसे अचानक कैसे हो गया ये कि मेरे ना सर में थोड़े से बाल वो निकल गए हैं, जैसे 2 रुपए का सिक्का होता है वैसे वो जगह बिल्कुल खाली हो गई। तो मैंने किसी सत्संग में सुना था कि हाँ जब किसी को ऐसा हो तो गुरु जी का जल प्रसाद और तिलक लगाना चाहिए। तो मैं काफ़ी दिन से लगा रही थी तो उसमें बाल आ गए थे, थोड़े थोड़े आए थे मतलब अभी। और गुरुवा कहते हैं कि डॉक्टर अपना काम करेगा और मैं अपना काम। तो फिर मैंने सोचा चलो दिखा के आती हूँ कि दवाई ले आती हूँ। तो उसके लिए गई थी मैं। तो गुरु जी ने मुझे अपनी ब्लेसिंग दी। और जहाँ भी पेन होती है तो गुरुवा का आदेश होता है कि हाँ मेरा चंदन और जल प्रसाद लगाओ, तो उससे काफ़ी आराम मिलता है। तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुबा। और गुरुबा आपका लख लख शुक्राना जो हमारे कष्ट अपने ऊपर ले रहे हैं। और मेरे बेटे को के ऊपर भी काफ़ी कष्ट आया था तो गुरुबा ने वो भी अपने ऊपर लिया है, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुबा, लख लख शुक्राना हमारे कष्ट काटने के लिए। और संगत जी बड़ी बात तो ये है कि मेरी माँ को गुरुबा ने फिर हेल्थ ब्लेस की है, तो अब बिल्कुल ठीक हैं, वो घर का काम काज कर रहे हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुबा, लख लख शुक्राना आपका। जब जब जो मांगा है गुरुबा आपने दिया है, तो शुक्राना मेरे गुरुबा, लख लख शुक्राना आपका। और संगत जी जोत में आज फिर कुछ बना हुआ है, मतलब समझ में नहीं आता कभी कभी क्या क्या बन रहा है क्या नहीं। तो उसके लिए लख लख शुक्राना मेरे गुरुबा आपका। और संगत जी गुरुबा से कोई बात छिपी नहीं है, गुरुबा हर मन की बात जानते हैं। और गुरुबा का कहना भी है कि आप क्यों चिंता करते हो, मैं बैठा हूँ, मैं सब देख लूँगा। तो उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुबा, लख लख शुक्राना। जो आपने दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। और संगत जी आजकल फेसबुक पे गुरु जी के थ्रू मतलब ऐसे बहुत से फ्रॉड मैसेज आ रहे हैं। तो गुरुवा मुझे माफ़ करना, मैं ऐसे बोल रही हूँ, लेकिन मैंने कुछ मंगवाना था तो मैं नहीं मतलब मंगवा पाई। तो मुझे ना गुरु जी का बड़ा स्वरूप और ब्रेसलेट चाहिए, तो मैं ऑनलाइन नहीं मंगवा पाई। तो उसके लिए मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। तो मैं सोच रही थी क्यों मैं गुरु जी की संगत से ही और मंगवा लूँ ब्रेसलेट वगैरह। तो गुरु जी जो आप चाहते हैं वो आप ही कर पाते हैं और कोई नहीं कर सकता उसको, क्योंकि आपने बोला है कि मैं तेरे घर मेरा बड़ा स्वरूप आने वाला है। तो पता नहीं संगत जी कैसे आएगा कैसे नहीं, तो वो गुरु जी ही जाने। और मैं चाहती हूँ कि जिस चैनल में ये सत्संग शेयर होता है तो मैं ये अगर उनसे कहूँ कि मुझे ब्रेसलेट चाहिए और गुरु जी का बड़ा स्वरूप चाहिए, तो वो मुझे अगर पहुँचा सकते हैं तो उनका बड़ा बड़ा धन्यवाद होगा, बहुत शुक्राना होगा। गुरु जी ऐसी कृपा करें। और मैं बात करूँगी और
मुझे मैसेज में बताना कि हाँ सेंड कर सकते हैं इतनी दूर, क्योंकि हम तो हिमाचल में हैं और बहुत दूर है यहाँ से चीज़ को किस तरह पहुँचाना। पर गुरुजी सब कर देंगे जो चाहेंगे वो। तो प्लीज़ गुरुबा मेरे लिए ब्रेसलेट कहीं से भी पहुँचा देना। और जिस चैनल में ये सत्संग शेयर होगा तो मैं उसी चैनल में सागर बेटा आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप ये कृपा कर सकते हैं तो प्लीज़ हमारे लिए ब्रेसलेट भेज देना, या डाक वाय अगर कैसे भी सेंड कर सकते हो तो आप मुझे मैसेज करना, तो मैं आपको बता दूंगी किस एड्रेस पे ये सेंड करने हैं। मुझे ब्रेसलेट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ गुरुबा मैं ऑनलाइन नहीं मंगवा पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आजकल इतने फ्रॉड मैसेज आ रहे हैं, तो फिर मैं डरती हूँ कि कहीं पता नहीं क्या ऑन होगा कैसे होगा, तो इसलिए फिर मन नहीं करता है। तो गुरुजी प्लीज़ गुरुजी आप मेहर करना प्लीज़। और यहाँ पालनपुर में सत्संग था गुरुजी का, तो मैं उस दिन नहीं जा पाए क्योंकि मैंने अभी सत्संग अटेंड नहीं किया है, क्योंकि उस दिन यहाँ किसी की मतलब डेथ हुई थी तो मैं नहीं जा पाई, और सत्संग भी उसी दिन था, तो उसके लिए माफ़ करना गुरुबा मुझे। तो गुरुबा नेक्स्ट सत्संग में मुझे आप प्लीज़ गुरुबा सत्संग में जाने की अनुमति देना प्लीज़ गुरुबा प्लीज़। और आज का सत्संग इतना ही है, और दूसरा सत्संग मैं फिर लेके आऊँगी। आज के लिए इतना ही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।